की तरह, कच्चे से धागे टूटी सांस की तरह। कैसे तोरे से चेहरों में हम अपनों को ढूंढे। सैया वे तेरी दुनिया में एतबारी क्या आपको पता है तायब्बू ने मेरे लिए किस लड़की को पसंद किया? जी। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि तायब्बू चाहते हैं कि आपकी और मेरी शादी हो जाए, और इससे पहले इस हवाले से कोई प्रोग्रेस आगे बढ़े। मैं आपको एक बात बताऊं कि मुझे अभी स्टेबल होने में थोड़ा वक्त लगेगा, और शायद इतना वक्त आप इंतज़ार ना कर सकें। तो अगर आप चाहती हैं इस रिश्ते से इनकार करना तो आप कर सकते हैं। रायमा कहाँ है? तायब्बू उसने आने से इनकार कर दिया है। और अब उसके दिल की बात जब उसकी जुबान पर आ ही गई है तो उसने वही किया जिसकी मुझे उससे तवक्को थी। आपने शहीर भाई से बात की? अरे नहीं, मैं शहीद से मजीद इस मामले पे कोई बात नहीं करना चाहता। रायमा ने जब फैसला कर लिया है तो अब उसे अपने फैसले पे कायम रहना चाहिए, और मैं नहीं चाहता कि वो अपने फैसले के खिलाफ जाए। देखो गुड़िया, कल मैंने उसे बुलाया था इसलिए कि मैं उसे इस घर की बड़ी बहू का दर्जा देना चाहता था। मैं सब पुरानी बातें भुलाकर इस खानदान को फिर से जोड़ना चाहता था, लेकिन उसने अपनी जिद और बदतमीजी से यह साबित कर दिया कि वो हमारे खानदान के लायक नहीं है। वो मखमल में लगा हुआ पेविन का टाट है और टाट ही रहेगी। लेकिन अंकल, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि उन्होंने ये सब कुछ जज्बात में आकर कह दिया और फिर बाद में उन्हें एहसास हो जाए। जिस तरह से उसने अपने आप को तुम्हारे सामने पेश किया है, बातें की हैं, यकीनन तुम मेरी बातों का यकीन नहीं करोगी। भले गुस्से और जज्बात में ही सही, उसने जो कहा अब उसे अपनी बातों पे कायम रहना चाहिए। मैंने कल ही उसका ताल्लुक अपने खानदान से हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया है। अरे गुड़िया, तुम आ गई? तुम्हें कैसे पता चल गया कि मैं अकेली बोर हो रही हूँ? आप मुझे दोस्त कहती हैं? हाँ, कहती भी हूँ, मानती भी हूँ। ये कैसी दोस्ती है कि मैं अपने दोस्त को पहचान ही नहीं पाई कि वो असल में क्या है। तुम कहना क्या चाहती हो? नहीं कि जैसी आप दिखती हैं आप वैसी बिल्कुल भी नहीं। आप तो खानदान को जोड़ने की, प्यार मोहब्बत की बातें करती हैं ना, लेकिन आप खुद उस पर अमल नहीं करना चाहती। मैं कुछ समझ नहीं पा रही, साफ साफ कहो। आपके लिए मोहब्बत समझना वाकई मुश्किल है। भाभी, आपको अंकल ने कितने प्यार से, कितने मान से वापस बुलाया था घर, और आपने जाने से इनकार कर दिया। गुड़िया, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। मैंने वहां जाने से इनकार नहीं किया, बल्कि अंकल से मुझे बुलवाने के लिए कहा था। रिश्ते मैंने नहीं खत्म किए, बल्कि मुझे पैगाम भिजवाया गया है कि मुझसे सारे रिश्ते खत्म कर दिए गए। लेकिन भाभी, ये कैसे हो सकता है? मैं अभी अभी अंकल को रोता हुआ देखकर आई हूँ।
और वो आपके ना आने पर हद से ज्यादा दुखी हैं। इतने ज्यादा दुखी मैंने उनको कभी नहीं देखा। मैं भी कितनी बेवकूफ़ हूँ कि मैंने समिया पर भरोसा कर लिया, जिसने सारी जिंदगी मेरा भला नहीं चाहा, उससे दुश्मनी की, उसी को मैंने अपना खैरख्वाह समझ लिया। उसने जब मुझे ये सब कहा तो वहाँ अंकल को जाकर क्या क्या बोला होगा। अंकल मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे। समिया, तुमने अच्छा नहीं किया, मुझे अंकल के सामने भी रुस्वा करवाया और शहीद भी से बदगुमान हो गए। मुझे अंकल के पास जाकर ही सब कुछ क्लियर करना होगा। उन्हें बताना होगा कि इस सारी बदगुमानी की वजह मैं नहीं बल्कि समिया है। पता नहीं अंकल मेरी बात का यकीन करेंगे भी या नहीं। मैं तो समिया को कभी गलत नहीं समझते। या अल्लाह, मैं किस मुश्किल में फंस गई। अंकल मेरी वजह से इतने दुखी हैं और मैं कुछ भी नहीं कर पा रही। शहीद को अगर पूरी बात बताई तो घर में हंगामा हो जाएगा। शहीद वापस आते तो उनके साथ जाती हूँ। समिया, अगर मुझे अंकल की तबीयत और इस घर का ख्याल नहीं होता ना तो मैं तुमसे इस हरकत का हिसाब जरूर लेती। रब को पता जो भी दर्द मिला अपनों ने ही दिया। हाय सांस चले पर जिंदा नहीं, किस्मत का है लिखा। सीने में मरते हैं सपने मेरे, जीने से डरते हैं सपने मेरे। रब्बा मेरी क्या है खता। ये तुम्हारा आखिरी फैसला है? अब आप और कितनी दफा पूछेंगी? मैंने कहा है ना मैं उसे छोड़ चुका हूं। बस आप मारिया के घर पे चलने की तैयारी करें। अरे मुझे मारिया के साथ शादी करने पे हैरत नहीं है, बल्कि मुझे उस मनहूस मारी के छोड़ देने से हैरत हो रही है जो हमारी जिंदगी बर्बाद कर गई है। मैं ये बात आपको 10 बार बता चुका हूं कि मैंने समिया को अपनी जिंदगी से निकाल के बाहर फेंक दिया। बस तो फिर ठीक है। तुम मारिया को फोन करो और उससे बोलो कि हम उससे रिश्ता मांगने के लिए कल उसके घर आएंगे। बस मैं आज शाम मारिया से मिल रहा हूं। और हाँ, आप पूरी प्लानिंग करके रखो कि ये लोग इतने सादे नहीं हैं। इनको काबू करना इतना आसान नहीं होगा। अरे भाई, अगर वो लोग इतने सादा नहीं है तो फिर क्यों इस छत्ते में हाथ डाल रहे हो? क्योंकि इसके अलावा और कोई चारा नहीं है मेरे पास। बड़ी मुश्किल से फैक्ट्री वाला मामला दबा है। इससे पहले कि वो बात दोबारा उठे मुझे इन लोगों के पीछे छुपना पड़ेगा। अरे भाई, बाकी पैसे तो तुम्हें मिलेंगे ना। कहीं ऐसा ना हो ना कि तुम्हें चक्कर दे के वो सारा पैसा भी हड़प कर जाए और कोई बात भी ना हो। उसकी बात तो मैं पहले ही कर चुका हूं। उसकी फैमिली मुझे पूरी तरह सपोर्ट करने के लिए तैयार है। और आप भी यही बात कीजिएगा कि मुझ पे बिजनेस और खानदान की बहुत मजबूरियां हैं, इसीलिए मैं आने में देर हो। यानी इस बार शुरू से ही खींच के रखा है? बिल्कुल, वरना पिछली बार बातें बनाने में सब कुछ बिगड़ गया। इस बार सीधी और साफ बात करनी। अरे वो बात तो उस मनहूस समिया की वजह से बिगड़ी थी ना। अब वो तुम्हारी जिंदगी में नहीं है तो समझो कि ये नहूसत टल गई। और हाँ, आप उनकी हाँ में हाँ मिलाइए ताकि मैं मारिया से ये बात कर सकूं कि मैं उसके घर वालों की वजह से उसे जल्दी शादी कर रहा हूं।
और वो लोग मेरी बिजनेस में हेल्प करें। ठीक है। बस जल्दी से आप लाइनें याद करना शुरू कर दो। वैसे एक बात है, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुम्हारी समिया के साथ खत्म हो गई। ये ले, आपके सामने ये रहा उसका नंबर, डिलीट कर रहा हूं और ब्लॉक भी कर दिया उसे। अब वो मुझे ना कॉल कर सकती है ना मैसेज कर सकती है। यकीन आ गया अब आपको? बस रहने दो, आ गया मुझे यकीन। मुझे हमेशा से लगता था कबीर कि तुम्हारी ये मोहब्बत इम्तिहान से पहले ही हार जाएगी, लेकिन मैंने कभी इस डर को सच नहीं माना था। अपनी आंखों से ज्यादा अपने कानों पर यकीन रखा था, पर तुमने मुझे गलत साबित कर ही दिया। तुम्हें क्या लगता है कबीर कि मैं अपनी कहीं भी बात पूरी नहीं करूंगी? इस घर को बर्बाद कर कर अपना हक नहीं छीनूंगी? अब देखो तो सही, मैं सब कुछ करती कितना जल्दी हूं, और फिर जब तुम आओगे वापस तो तब बस मैं तुम्हें यही कहूंगी कि तुमने बहुत देर कर दी कबीर। वो मुझे कुछ भी कहेंगे मैं खामोशी से सुन लूंगी, ना उनसे कोई शिकवा करूंगी ना आपसे। आप बस मुझे उनके पास ले चलिए। मैं आपको और अंकल को दुखी नहीं करना चाहती। अगर आपकी खुशी इसी में ही है कि मैं अंकल के पास जाऊं तो मैं जरूर जाऊंगी। उन्होंने समिया के हाथ पैगाम भिजवाया है कि ना ही तो वो मुझे तस्लीम करेंगे और ना ही मेरी औलाद को। क्या हुआ? क्या सोच रहे हैं? हम चले ना, बल्कि एक काम करिएगा, आप कमरे के बाहर खड़े हो जाइएगा, मैं अंकल से बात करूंगी। शहीर, हाँ कह दीजिए, वहाँ अंकल हमारा इंतजार कर रहे हैं। आपको नहीं पता कि उस घर में हमारे लिए कितनी साजिशें हो रही है। तुमने कल जो भी कहा था बिल्कुल ठीक कहा था। अबू की तबीयत को देखते हुए बेहतर यही है कि तुम उनसे मिलने ना जाओ। मैं अभी आता हूँ, अगर कोई चीज चाहिए हो तो मुझे बता देना, मैसेज कर देना। अंकल, आप जिस बात को सोच सोच कर परेशान हो रहे हैं, जो बात आपने अपने सर पर सवार की हुई वो तो सिरे से है ही नहीं। कल मैंने उसे बुलाया था, लेकिन उसने अपनी जिद और बदतमीजी से यह साबित कर दिया कि वो हमारे खानदान के लायक नहीं है। अंकल की तबीयत के खातिर रायमा भाभी का यहाँ आना बहुत ज़रूरी है। तभी तो उन्हें मालूम होगा कि जो कुछ उन्हें पता चला वो सब झूठ था। समिया आंटी से बात करनी चाहिए। उन्हें बताना चाहिए कि समिया ने क्या किया है। उसकी इस बात के बाद अंकल की तबीयत कितनी खराब हो गई है। पहले अमजद को भेजकर दवाई मंगवा लेते हैं। अगर बुखार कहीं बढ़ गया तो और ज़्यादा मुश्किल होगा।
देखो भाई साहब का खाना अलग वक्त पर और अलग बनेगा, हमें उनके साथ बिल्कुल न जोड़ना। तुम गुड़िया तुम आज तो मैंने तुम्हें कुछ बनाने के लिए नहीं कहा। आंटी वो मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी थी। जरूरी बात करनी थी? जरूरी बात कैसी है कि तुम किचन में आ गई? वो मैं दरअसल समिया के बारे मतलब मैं समिया के हवाले से कुछ बात करना चाह रही हूँ। समिया के हवाले से? हाँ कहो। आंटी वो समिया ने अंकल से अम्मी अमजद कहाँ पे? मैं कब से उसको आवाजें दे रही हूँ, मजाल है वो मेरी बात सुन जाए। मैंने उसे भेजा है बाहर कुछ सामान लाने के लिए। एक तो हमेशा जब भी मेरा काम होता है ये बाहर गया होता है, पता नहीं इस घर में बाकी काम करने वालों के क्या काम है। अरे तुम मुझे बता दो ना क्या काम है, मैं उसे बता दूंगी जब आएगा तो। रहने दे, कह दूंगी मैं उसे खुद ही। क्या अजीब लड़की, कभी कहती है काम है कभी कहती कह दूंगी, अजीब है। खैर गुड़िया तुम कहो, बताओ। नहीं आंटी वो मैं आपसे बाद में बात कर लूंगी, ऐसी कोई ज़रूरी बात नहीं है। बोलो ना। अरे सबके दिमाग ही खराब हो गए, क्या हो गया? बाद में कर लूंगी। अरे भाई जल्दी खा रहा लगी हुई है बातें सुनने। देखो तुम्हारी मोहब्बत में मैंने कितना बड़ा काम कर दिया। अब अपने घर वालों से कहो कि ना तो सिर्फ अम्मी से बात करें बल्कि शादी की तारीख भी तय कर दें। क्या इतनी जल्दी? तो और नहीं तो क्या, अब शादी कर ही रहे हैं तो क्यों ना हम जल्दी कर लें। और वैसे भी तुमने तो कहा था ना कि शादी तुम्हें जल्द से जल्द करनी है। थैंक यू कबीर, तुम वाकई बहुत अच्छे हो। वैसे तुमने आंटी को मनाया कैसे? जिस तरह मैंने अम्मी को राजी किया है ना, वो सिर्फ मैं ही जानता हूँ। सारी मजबूरियों और बिजनेस के खराब हालात के बाद तो अम्मी मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं, लेकिन मैंने कहा कि आप मारिया के घर जाएं। मैं आपसे वादा करता हूँ मैं उसी तरह सारी जिम्मेदारियां संभालूंगा जिस तरह मैं पहले संभाला करता था। मैं तो समझ रही थी तुम आंटी को नहीं मना सकते, यही सोच सोच कर परेशान थी कि मैं अपने घर पर क्या कहूंगी, लेकिन तुमने आंटी को मना लिया। अब खुश हो जाओ, जैसा तुम चाहती थी बिल्कुल वैसा हो रहा है। और अपने घर वालों से जाके कहो कि उनको बहुत अच्छा दामाद मिलना है। अच्छा एक बात तुम्हें बतानी थी। वो क्या? मैंने अब्बू से तुम्हारे बिजनेस के प्रॉब्लम्स का तज़किरा किया था कि तुम्हारी कुछ हेल्प कर सके ताकि बिजनेस पहले की तरह अच्छा हो जाए। अच्छा, तो फिर उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा तुम्हारे बिजनेस के लिए जितनी हेल्प चाहिए होगी वो तुम्हारी मदद करेंगे और तुम्हें जितनी भी पेमेंट की जरूरत होगी वो तुम्हें दे देंगे। तुम सोच नहीं सकती मारिया, तुमने मेरी कितनी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है। अब मैं अपनी अम्मी से किए सारे वादे पूरे कर दूं। बस अब्बू चाहते हैं कि तुम अपना बिजनेस हमारे बिजनेस के साथ अटैच कर दो, फिर वो तुम्हारी कंपनी का सिस्टर फॉर्म बनाकर तुम्हारी कंपनी की हेल्प करेंगे। अब्बू के मुताबिक इस तरह उनका ध्यान तुम्हारी कंपनी की तरफ रहेगा और इस तरह तुम काम भी अच्छा कर सकोगे। लेकिन ये कैसे हो सकता है? जब मेरा बिजनेस अलग है तो मैं उसको अलग ही संभालूंगा ना। तो सिस्टर फर्म बनने में क्या हर्ज है? मालिक तो फिर भी तुम रहोगे, बस तुम्हारे सारे मसले अब्बू की कंपनी हल करेगी। देखो तुम बस अब्बू से कहो कि मुझे पैसे दे दो, मैं अपने मसले खुद ही हल कर लूंगा। ये मुमकिन नहीं है कबीर, अब्बू की कंपनी के पार्टनर्स इस बात पर कभी राजी नहीं होंगे और कंपनी से पैसे निकाल कर देना अब्बू के हाथ में नहीं है। तो फिर वही जो मैंने कहा है, अगर अब्बू अपनी कंपनी के साथ तुम्हारी कंपनी अटैच कर देंगे तो पैसे देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, फिर तुम्हारे सारे मसले हमारी कंपनी सॉल्व करेगी। लेकिन मेरे खानदान वाले इस बात को नहीं माने। कौन से खानदान वाले? वही जिनके सारे कर्जे और मसले तुम्हें हल करने पड़ते हैं। कबीर तुम्हारे लिए उन लोगों से ज्यादा अब्बू की बात अहम है जो तुम्हारी कंपनी को फिर से बनाने की कोशिश कर रहे हैं। देखो मेरी बात को समझो मारिया, ये सब कुछ इतना आसान नहीं है। तो अगर मुश्किल है भी तो तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं, तुम बस पेपर साइन कर देना। मैं साइन नहीं कर सकता। तुम्हारे लिए हमारे रिश्ते से ज्यादा तुम्हारे खानदान वाले हैं, तुम उनके लिए इनकार कर रहे हो। मजबूरी समझो, मुझे बहुत से लोगों को जवाब देना पड़ता है, किस तरह समझाऊंगा? बिल्कुल इस तरह समझाओ जैसे मैंने तुम्हें ये बात समझाई है। अब तुम्हें अपने खानदान वालों से पीछा छुड़ाना है, अब तुम्हें सिर्फ हमारे बारे में सोचना है। मेरे घर वाले तुम्हारी मदद तो कर सकते हैं कबीर, लेकिन तुम्हारे पूरे खानदान की नहीं।
तो तुम चाहती हो मैं अपने पूरे खानदान को छोड़कर अपना सारा बिजनेस तुम्हारे अब्बू के हवाले कर दूं? तुम अगर ऐसा करोगे कबीर तो तुम्हारी और मेरी शादी पर मेरे घर वालों को कोई एतराज नहीं होगा। और अगर तुम इसी तरह की बातें करते रहे तो मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकती। कबीर, हम जिनसे मोहब्बत करते हैं जरूरी नहीं कि हम उनके साथ जिंदगी का सफर भी तय करें। कबीर, जिंदगी हकीकत का नाम है और मैं जिंदगी को हकीकत से देखती हूँ, जज्बात से नहीं। अगर तुम्हें मेरी बातें समझ में आए तो आंटी को घर पे भेज देना, वरना जो भी तुम्हारा फैसला हो बता देना। मैं इंतजार करूंगी। कि अगर ये लोग सादा नहीं है तो इनसे रिश्ता मत जोड़ो। हमारे काम में सादे लोग चाहिए। मुझे क्या पता था इतनी चालाक हो। मारिया को मैं जैसा समझता था उससे बिल्कुल अलग निकली है। अगर अब मेरी जान छूटती भी है ना तो मुझे अपनी जान नहीं छुड़वानी। अब जब तक मैं इस घर को और इस घर में रहने वालों को मट्टी में ना मिला दूं, मैं अपनी जान नहीं छुड़वाऊंगी। बेटा, मैं कुछ दिनों के लिए शरीक हुआ, इसका ये मतलब नहीं है कि तुम लोग जो दिल चाहेगा वो करोगे। समझ आया? चल। अरे अरबाज, तेरी किस्मत, कैसी कैसी पार्टियां मिस करती हैं। आप